पिछली वीडियो में हमने शिशुलालनम पाठ का अध्ययन किया था। आज हम उसके अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। रामः अति दीर्घ प्रवासो अयम दारुणश्च। राम कहते हैं कि ये विशाल बहुत समय तक का बहुत लंबा प्रवास और क्रूर प्रवास था कि वो अकेले रही। विदूषकम अवलोक्य जनन्तिकम, विदूषक को देखकर ओट में जैसे छिप के बोलते हैं ना, छुपा के। कौतूलेन अवशिष्टो मातरम अयोवी नाम तो वेदितुम तो इच्छामि, जिज्ञासा से युक्त मैं इनकी माता के नाम को भी जानना चाहता हूँ। न युक्तम च स्त्रीकृत युक्तम, लेकिन स्त्री के संबंध में कोई बात कहना उचित नहीं है। विशेषता तपोवना, विशेषकर जो तपोवन में रहती है। तत्र कोअत्र उपाया, कि अब क्या उपाय है, मतलब पिता का नाम पूछा, पिता का नाम उनको पता नहीं था तो वो पता करना चाहते इनकी माता का क्या नाम है। तो विदूषक से छुप के बात कर रहे थे। तब विदूषक ने कहा छुपने की, मैं पूछता हूँ। अब अहम पृच्छामि प्रकाशम, अब वो प्रकट रूप से कहता है किम नामधेया युवियो जन्मी, कि तुम्हारी माता का, तुम दोनों की माता का क्या नाम है। लव तस्या द्वे नामनी, उनके दो नाम है। विदूषक कथमिव, कैसे। लव तपोवन वासी देवी इति नामम आभयति, लव कहता है तपोवन में रहने वाले लोग उनको देवी इति नामना, देवी इस नाम से पुकारते हैं। भगवान वाल्मीकि वधूरिति, और महाराज जो वाल्मीकि हैं वो वधु के नाम से। अपिचाहितस्तावत वयम, फिर राम कहते हैं कि मित्र आप इधर आइए। उनको फिर विदूषक को अपने पास बुलाते हैं मुहूर्त मात्रम की, पल भर के लिए, थोड़ी देर के लिए आप इधर आइए। विदूषक उपशत, विदूषक उनके पास जाकर आज्ञा पेत, भगवान आप मुझे आज्ञा दीजिए। रामा अपि कुमारो अयम कुमारियो अनयो अस्माकम च समरूपा कुटुंब वृत्तांता, कि इन कुमारों का और हमारे कुटुंब का वृत्तांत बिल्कुल भी समान है, जैसे बिल्कुल लग रहा है कि हमारा उनका कुटुंब एक सा ही है। फिर नेपथ्य में पीछे से आवाज़ होती है, यति वेला संजाता, इतना समय हो गया, रामायण से गायन नहीं होगा कथम न विधीयते, रामायण गायन का कार्य क्यों नहीं किया जा रहा। जैसे सब लोग इकट्ठा हुए थे कि लव कुश राम की कथा सुनाएंगे, तो वो आवाज़ आई पीछे से, कार्य क्यों नहीं किया जाता है। तब दोनों राजन उपाध्याय दूतो आसमान त्वरति, कि उपाध्याय हे राजन गुरु जी का दूत शीघ्रता कर रहा है, कि बहुत जल्दी कर रहा है। तब राम कहते हैं मया अपि सम्मानीयम एवं मुनि नियोगा, मेरे द्वारा भी मुनि का सम्मान, मुनि के कार्य का सम्मान किया जाना चाहिए। कि मुनि ने कहा कि अब चलो जल्दी सुनाओ। उनका ठीक है। अब राम कहते हैं तथा ही, क्योंकि भवंतो गायंतो कविरपि पुराणो व्रत निधि गिराम संदर्भो अयम प्रथम अवतीर्णो वसुमतीम कथा चेयम श्लाघ्या सर सिरु नाभस्य नियतम पुनाति श्रोतारम रमयति च सोयम परिकरा। पहले हम इसका अन्वय देखते हैं। भवंतो गायंतो पुराण व्रतनिधि कवि अपि वसुमती प्रथमम अवतीर्ण गिराम अयम संदर्भा सर सिरु नाभस्य च इयं श्लाघ्या कथा सा च अयम परिकरा नेतम श्रोतारम पुनाति रमयति च। भवंतो गायंतो पुराणा व्रतनिधि कवि, कि आप दोनों इस कथा को गाने वाले हैं। आप दोनों मतलब लवकुश कथा को गाने वाले हैं, कि आप दोनों के द्वारा इस कथा को गाया जाएगा। पुराणा व्रतनिधि कवि और तपस्वी पुरातन मुनि वाल्मीकि इस कथा की रचना करने वाले हैं। आप दोनों गाने वाले हैं और पुरातन ऋषि वाल्मीकि तपस्वी जो हैं वो इसकी काव्य की रचना करने वाले हैं। वसुमती प्रथमम अवतीर्ण गिराम, पृथ्वी पर पहली बार, सबसे पहला काव्य लिखा गया था रामायण का, तो ये बताया पृथ्वी पर पहली बार अवतरित होने वाली ये गिराम वाणी है। वाणी अयम संज्ञा, कि पृथ्वी पर पहली बार अवतरित होने वाली ये वाणी का काव्य है, कि सबसे पहला काव्य लिखा गया पृथ्वी पर। कथा अयम संदर्भः सर रेहुनाभस्य निहतम कथा चेयम श्लाघा, शरजुनाभस मतलब विष्णु से। ये कथा किससे संबंधित है, ये कथा भगवान विष्णु से संबंधित है। राम का अवतार विष्णु का अवतार था, विष्णु से संबंधित है। साचायम परिकरा श्रोतारम पुनाति रमयति च, पुनाति पवित्र करता है, रमणीयत आनंदित देता है। और ये कथा इस प्रकार निश्चय ये संयोग श्रोता लोगों को पवित्र करता है और आनंदित करता है।
वयस मित्रों अपूर्वो अयम मानवानाम सरस्वत्या अवतारा। हे मित्रों, ये मनुष्यों में सरस्वती का अनोखा अवतार है। सरस्वती अवतारा मान मनुष्यों में सरस्वती का अनोखा अवतार है कि ऐसी वाणी में सुनने को मिल रही है। तद अहम सृजन साधारणम श्रोतम इच्छामि, वह मैं सब सभासदों के साथ उसे साधारण रूप में बैठकर सुनना चाहता हूँ। सन्निधिताम सभासदा, सभी सभासदों को एकत्रित करो, उनको बुलाइए। प्रेषताम अस्मदंतिकम सौमित्रिम, अस्मदंतिकम हमारे पास सौमित्रिम लक्ष्मण को भेजो। अहम अपि एतत् तयो चिरासन पद खिद्दिदम विहरम कृत्वा अपने, मैं भी इन दोनों के पास बहुत देर तक बैठे रहने के कारण, ये भी बहुत देर से बैठने के कारण उत्पन्न थकावट को विहरण कृत्वा अपने, विहरण करके घूमना कि मैं थोड़ा सा घूम के आता हूँ जब तक सबको बुलाओ, थकावट को दूर करके रखने के लिए विहार करके दूर करता हूँ कि जो थकावट है उसे हम दूर करें। सर्वे निष्क्रांता इति निष्क्रांता सर्वे, सभी निकल जाते हैं। फिर से देखते हैं राम, ये अत्यधिक बड़ा और विशाल, लंबा और क्रूर प्रवास है। विदूषक को देखकर ओट में जिज्ञासा से युक्त मैं इनकी माता के नाम को जानना चाहता हूँ। स्त्री के संबंध में कुछ कहना उचित नहीं है, विशेषकर तपोवन में। तब क्या करें? ओट में विदूषक मैं पूछता हूँ, सामने रूप में कहते हैं तुम्हारी या तुम दोनों की माता का क्या नाम है? उनके दो नाम है क्या? आश्रम के निवासी देवी के नाम से पुकारते हैं और महाराज वाल्मीकि वधु के नाम से। मित्र इधर आइए, पल भर पास जाकर आप आज्ञा दीजिए। इन कुमारों का और हमारे कुटुंब का वृतांत समान है। नेपथ्य में पर्दे के पीछे, इतना समय हो गया, रामायण का गान का कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है? राजन, गुरु जी का दूत शीघ्रता कर रहा है। मुझे भी मुनि के कार्य का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आप दोनों इस कथा के गाने वाले हैं। तपस्वी पुरातन मुनि वाल्मीकि इस रचना के कवि हैं। पृथ्वी पर अवतरित होने वाला ये पहली वाणी का काव्य है। इसकी कथा विष्णु से संबंध है। इस प्रकार निश्चय ही ये संयोग श्रोता लोगों को पवित्र और आनंदित करता है। मित्र, ये मनुष्यों में सरस्वती का अनोखा अवतार है, इसलिए मैं सुहृद लोगों में साधारण रूप से उसे सुनना चाहता हूँ। सभी सभासदों को बुलाइए, लक्ष्मण को हमारे पास भेज दीजिए। मैं भी इन दोनों के अत्यधिक समय तक बैठने के कारण उत्पन्न थकावट को विहार करके दूर करता हूँ। सभी निकल जाते हैं।